इसके अलावा दूसरा चोकिंग करे, चोकिंग होगी तो ना ये खांस सकता है। एक दो आंख से कि इसकी छाती फूल रही है कि नहीं। हमने सांस करेंगे कि ये बंदा जो है एक साइकिल पे जाएगा सीधा, सांस की नली में इसका रास्ता नहीं है। अगर खाना सांस की नली 30 बार ये 2 बार ये 30 बार ये 2 बार, 1 2 फिर स्टार्ट। आप समझ रहे हैं? तो 30:2 करना है। ब्रेन की तरफ सप्लाई कट गई, मैं अंदर दबा रहा हूँ, मुझे अलो करना है कि हाथ वापस भी आ जाए ताकि एडिक्वेटली हम अंदर दबाएं और छाती वापस रिकॉयल भी कर पाए। इसके अलावा ये जैसे खाने की नली, सांस की नली, ये हम अब दूसरा हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया है। एयर में फिर वो 2 पेन अपने निकालूंगा। खाने की नली, सांस 5 सेकंड या 6 सेकंड तक पल्स नहीं मिल रही, हड्डियां पसलियां इसकी नहीं तोड़नी है अपने को, लेकिन हार्ट प्रेशर एयरवे जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था, तो ना ये खांस सकता है ना ये गला। वो हाथ अपना रखेंगे, पोजीशन देखते रहिए आप। 7 8 9 10 आपकी प्लेस में जो फायर सर्विसेज होते हैं ना, अगर आप रेस्क्यू कर रहे हो कहीं से। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हम लोगों को BLS के बारे में बोल पाएँ, जिसका मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। कभी भी कहीं पे भी ये हो सकता है कि पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। इन दैट केस जो उनके इनिशियल कुछ मिनट्स होते हैं, 10-15 मिनट, पहले 10 मिनट, उनमें अगर हम अपना बेसिक सपोर्ट दे दें तो ऐसा हो सकता है कि हम उनकी जान बचा लें। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज़ ये बताया गया है कि 30% चांस बनता है कि पेशेंट वापस रिवाइव हो सकता है। सो वी डोंट वांट टू लूज़ दैट 30%। ये हर एक कॉमन पर्सन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है BLS आना। इसलिए आज हम यहाँ फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में आए हैं, बिकॉज इनका जो रेस्क्यू एंड ऑल सब रहता है। वी नीड टू टेल देम कि एक अहम टाइम जो पेशेंट का होता है वो हम कैसे, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। तो कितनी ज़रूरी ट्रेनिंग है? हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बट इन केस ऑफ फायर सर्विसेज, पुलिस वगैरह, इट हैज़ वेरी, I mean, it's very significant and it is very important at that point of time. So we came here, we taught them about BLS क्या है, हम कैसे ये करते हैं, हमें सीन सेफ्टी क्या है, रेस्क्यू कंप्रेशंस कैसे देते हैं, रेस्क्यू ब्रेथ्स कैसे देते हैं, एंड हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जिससे हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। यहाँ पे आज हमें ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग मिली है, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग मिली है, जिसमें CPR एटसेट्रा होते हैं कि जैसी किसी सिचुएशन पे आपको अनकंडीशनल बॉडी मिलती है तो उसको आप कैसे रेस्टोर कर सकते हो, जैसे CPR हुआ और अन्य जो भी बाकी ट्रेनिंग्स है जो लाइफ रिलेटेड लाइफ सेविंग है, और वो भी हमें यहाँ पे मिली ताकि जवानों को मज़ीद ट्रेन किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि हमें शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग मिली है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इससे जवानों को मज़ीद स्किलफुल बनाया जा रहा है और इससे हमारे प्रोफेशन पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ट्रेनिंग से आप बहुत सारी जानें भी बचा सकते हैं। जी, आपने जो कहा कि CPR, लाइक CPR, आप देखिए कि कार्डिक अरेस्ट कितने होते हैं, आप देखिए हार्ट फेलियर कितना ज़्यादा ये रेशियो इसका बढ़ गया है। तो अगर जवान यहाँ पे ट्रेन होते हैं तो जैसे ही कोई अनकंडीशनल सिचुएशन होती है, लाइक किसी आग की वारदात पे जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे अनकंडीशनल बॉडीज़ जो है वहाँ पे गिर जाती है। तो जैसे ही जवान स्किलफुल होगा, जैसे ही उसको CPR के बारे में पता होगा, तो वो वहाँ पे उस बॉडी को रिकवर कर सकता है, उस बॉडी को ट्रीटमेंट दे सकता है फर्स्ट एड के तौर पे। यहाँ पे बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वही प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि CPR या फर्स्ट एड आप किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को या अनकॉन्शियस बॉडी को कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर साहबान आए थे, उन्होंने हमें अच्छी तरह से ट्रीट किया, जितना उनके पास मतलब हमारी लाइक
प्रिपरेशन थी, इंफॉर्मेशन थी, हमें जितना मतलब चाहे उतना उससे बढ़कर उन्होंने हमें मतलब सिखा दिया है तो सर। कितना ज़रूरी ट्रेनिंग है फायर फाइटर? ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसे हम उस टाइम पे ना डॉक्टर कोई अवेलेबल हो सकता है वहाँ पर, ना और कोई मेडिकल फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पे हम ही पहले होते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इससे बहुत ज़्यादा इंसानों की जान बच सकती है कितना सर। फ़ायदा मिला आपको? बहुत ज़्यादा, इससे हम आज थोड़ा बहुत ट्रेन हुए तो इससे भी एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आएगा, जिससे एक अच्छा रिज़ल्ट बाद में निकलेगा इंशाल्लाह। ट्रेनिंग कैंप्स होने चाहिए आपके? बहुत सारे होने चाहिए, ताकि हर कोई इस फील्ड से भी वाबस्ता हो सकते हैं, कि ये सारा ना जो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट फिर एक अच्छा रिजल्ट मिलता है उसको सर। हड्डियां पसलियां इसकी नहीं तोड़नी है अपने को, सेट करके ये मशीन होगी नहीं अवेलेबल हमारे हॉस्पिटल में है, मंदिर मेडिसिन, आपको मैं इजीली इसको समझा सकता हूँ कैसे। दूसरा हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया है, रास्ता खुद का फूक इसमें इसके मुंह में, उसके बाद हम डॉक्टर साहब के पास हम जाते हैं ओपीडी में, तो इजीली हमारे को अगर हार्ट दोनों स्ट्रेट रहने चाहिए, ये दोनों स्ट्रेट, ये ऐसे तो 1 2 3। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।